सर, एक ये जो भारत की हमेशा से एक थ्योरी रही है कि फ़िलिस्तीन को उसने दूसरे राज्य के रूप में मान्यता देने की बात हमेशा कही है, और अब आतंकवाद का भी भारत विरोध करता है। सत्य बहुमत पार्टी जो कि वोटों के बहुमत से सरकार बनाने की, यानी कि जनता को मजबूत, मतदाता को कैसे सशक्त बनाया जाए, आपकी पार्टी का इस पर क्या है? किस तरह की विदेश नीति आपकी होगी? आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे संघर्ष को? देखिए नरेश जी, विदेश नीति के साथ साथ जो आपकी अपनी देश की राजनीति है, थोड़ा उसको भी समझ लेना चाहिए। जब हमारे यहाँ आज के दिन जो शासक लोग हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, उनको एक वर्ग के से बिल्कुल उनको कोई मतलब नहीं है। एक वर्ग से मैं साफ ही बोलूँ तो जैसे हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, तो यहाँ के जो शासक सत्ताधारी जो दल है, उनको मुसलमानों के वोटों की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना मुसलमानों के वोटों के वो सरकार बनाते हैं। और जब एक इतने बड़े वर्ग के वोटों के बिना भी ये सरकार बनाने में सफल हो जाते हैं और उनका ध्रुवीकरण कर लेते हैं दूसरे लोगों का, दूसरे वर्ग के लोगों का, और वही उसी नीति के ऊपर मैं जहाँ तक समझता हूँ, ये जो आज के हमारे सत्ताधारी हैं, वो विदेश नीति के अंदर भी उन्होंने उसी नीति को अपनाया हुआ है। नहीं तो इतनी जल्दी इजराइल को सपोर्ट करने की ज़रूरत क्या थी? कोई ज़रूरत नहीं थी। थोड़ा इंतज़ार किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया। इतनी जल्दबाजी के अंदर कि सारा देश और सारा सब लोग इजराइल के साथ में हैं। तो ठीक है, हम आतंकवाद का तो हम समर्थन नहीं करते, आतंकवाद का तो हम विरोध ही करते हैं। तो आतंकवाद का तो सख्ती से विरोध होना चाहिए, चाहे जिसने भी किया, कहीं पर भी किया, किसी धरती के किसी किनारे पर भी किया, आतंकवाद का सपोर्ट नहीं हो सकता कभी भी। लेकिन अब सवाल तो यही है ना, जब आप अपना उसका उदाहरण अपने देश के अंदर नहीं दे सकते, तो इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर आप क्या उदाहरण देंगे? जो नीति आपकी देश, अपने देश के अंदर है, वही नीति आपकी विदेशों के अंदर बनी हुई है। तो इससे तो अच्छा ये होता कि आप पहले अपने देश के लोगों के साथ में तो ऐसी नीति बनाइए कि सब लोग हम मिलजुल के बात करें, प्यार प्रेम से रहें, और एक सत्य बहुमत की राजनीति के आधार के ऊपर राजनीति करें। तो जभी तो एक सब लोग हम ताकत से जिएंगे ना। नहीं तो एक कतर जैसे देश की, एक छोटे से देश की या किसी भी देश की इतनी ताकत और इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि भाई आपके देश के लोगों को ऐसे पकड़ के और इस तरीके से कुछ भी इल्ज़ाम लगा के उसको कर दिया, जब हमारे विदेश मंत्री को यही पता नहीं है कि भाई ये कारण क्या है, इसका मतलब क्या है, क्यों उन्होंने सजा दी, ये भी क्यों इतना सीक्रेट बना हुआ है, क्यों वो जब मौत की सजा दे दी आपने, उसके बावजूद भी उसका कारण नहीं पता लग रहा, तो ये तो बात गलत हो गई। मानवता नहीं है, ये इंसानियत नहीं है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि एक पूरा का पूरा इसको राजनीति से प्रेरित ये सारी बातें हैं, और राजनीति के अंदर जब तक आप सत्य बहुमत की राजनीति नहीं करोगे, तब तक पूरे खाली भारत में ही नहीं, देश दुनिया के अंदर भी एक शांति का संदेश तो जा ही नहीं सकता। और आप सत्य बहुमत की कल्पना करके देखिए, सत्य बहुमत की राजनीति यदि होती तो दुनिया के अंदर कहीं पर भी, किसी भाग के अंदर भी लोग इस तरीके से अमानवीय व्यवहार नहीं करते, और सब शांति से, सुख स्वार्थ से, प्यार प्रेम से जीने की कोशिश करते। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। और सत्य बहुमत की राजनीति की जो खास बात है वो है हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। और शायद यही कारण है कि जो मौजूदा राजनीति है, सत्ता की जो एक पाने की, उसमें जो ध्रुवीकरण करने की बात है कि आपने मुस्लिम वर्ग को बिल्कुल अलग कर दिया है, उसको आपने एक तरह से अछूत मान लिया है, ये एक बड़ा सवाल है।